नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इत्ती। आज एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आधार डीओबी लिमिट क्रॉस। बहुत लोगों को समस्या है, आपका आधार कार्ड बना है, आपका डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, या आपके नाम की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, आपके पिता की नाम की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो बहुत बड़ी समस्या में आप फंस चुके हैं। मान लीजिए बहुत बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। यदि आप बहुत ज्यादा घबराते हैं तो, लेकिन अगर आप संयम से काम लेते हैं, आराम से काम लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम आप चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। बशर्ते आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आज हम इसी समस्या पर बात करेंगे। बहुत से लोगों को ये समस्याएं आ रही हैं दोस्तों कि आधार में डेट ऑफ बर्थ या नाम की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो उसके बाद वो कैसे पुनः से अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करा सकते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी परेशान है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक आपको सबसे पहले मैं निर्देश देना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी बंदा कमेंट बॉक्स में, जैसे मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बहुत से लोग करते हैं। कमेंट में अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे मेरे डीपी पर क्लिक करिएगा, मेरा एक मोबाइल नंबर दिया है और उस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करिएगा और फिर मैं आपका डीओबी सही करा दूं, तो बिल्कुल फ्रॉड है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में दिए गए, अगर कोई सजेशन चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाइएगा, वहां पर मुझे फॉलो करिएगा। मैं वहां पर आपको नॉमिनल सी फीस देनी होगी, मैं आपको सजेशन दे दूंगा, प्रॉपर तरीके से सजेशन दूंगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में किसी भी नंबर पर कांटेक्ट बिल्कुल मत करिएगा। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपसे पैसा ले लिया जाएगा और आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। वहां पर आपको नॉमिनल सी फीस देनी होगी हमें, और आपका पूरा गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको डीओबी सही कराना है। हालांकि मैं यहाँ पर भी आपको गाइड कर रहा हूँ, इससे भी आपका काम चल जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए, आधार डीओबी लिमिट क्रॉस होने पर आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको कुछ दस्तावेज इकट्ठे करने होंगे, है ना। उन दस्तावेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए, अगर आपने पहली बार जब अपनी डेट ऑफ बर्थ सही कराई होगी ना, तो हो सकता है आपने मार्कशीट लगाई हो और मार्कशीट के आधार पर अपनी डेट ऑफ बात सही कराई हो, लेकिन उसी टाइम आपकी फिर से गलत हो गई, तो फिर दिक्कत आएगी। अब तो मार्कशीट का आप उपयोग कर चुके, मार्कशीट से होगा नहीं, तो इसके लिए आपको चाहिए ओरिजिनल। दोस्तों, ओरिजिनल क्या? ओरिजिनल आपका चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये फ्रॉड भी बनते हैं, इससे विशेष ध्यान रखिएगा। इसी में बोला है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और दूसरा दस्तावेज होना चाहिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये कहां पर मिलेगा? ये हालांकि यूआईडी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, बट अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे तो फिर से आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करिएगा, मैं वहां पर आपको दूंगा, कुछ फीस आपसे लगेगी, ठीक है ना। तो दो दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दस्तावेजों के अकॉर्डिंग अब आपकी आगे डेट ऑफ बर्थ सही होगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा समस्या है, समझिएगा। इसके आधार पर ही आपको होगा। इसके बाद एक दस्तावेज अगर आप और बनवा ले तो आपका काम और जल्दी हो जाएगा, जिसका नाम है एसडीएम महोदय जो होते हैं ना, उप जिला अधिकारी जिसे बोलते हैं, एसडीएम या डीएम का भी अगर लेटर पैड पर आप ये लिखवा लेते हैं कि आपकी जन्म तिथि जो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी है वही यहां पर लिखवा लेते हैं, एसडीएम या डीएम महोदय का एक लेटर पैड में लिखा पत्र वहां से लिखवा लाते हैं, तो आपका काम और जल्दी हो जाता है। तो 3 दस्तावेज ओरिजिनल, हालांकि ये एक ऑप्शनल चीज है, बट इससे आपका जब एसडीएम या डीएम आपके जिले का मालिक होता है, जब वो कह रहा, वो आपको कह रहा, प्रमाणित कर रहा नहीं इनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है ना, बहुत ज्यादा पड़ता है। इसका विषय, तो ये तीनों दस्तावेज लेकर के आपको ना तो आधार सेंटर जाना है और ना ही आपको किसी सीएससी सेंटर जाना है ना। आधार सेंटर से हालांकि होता है, बट उससे एक और बेहतरीन तरीका है कि आपको डायरेक्ट रीजनल ऑफिस जाना है। अब दौड़ना तो पड़ेगा ही। आप सोच रहे हैं मेरा घर बैठे हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है, समझिएगा। आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसका रीजनल ऑफिस लखनऊ में है, अगर आप बिहार से हैं तो इसका रीजनल ऑफिस कहीं होगा, आप पता कर सकते हैं। महाराष्ट्र के हैं तो उसका रीजनल ऑफिस, हर एक स्टेट का एक रीजनल ऑफिस है। अब रीजनल ऑफिस कैसे पता चलेगा? तो आपको यूआईडी की वेबसाइट पर जाकर के या हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं, और वहां से अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है।
रीजनल ऑफिस ऐसे मत जाइएगा, बस चले जाइएगा, सारे दस्तावेज तो ले जाने हैं, बट ऐसे नहीं जाना। आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है, 50 रुपए का शुल्क ऑनलाइन करता है यूआईडी की वेबसाइट से, और उसी डेट और टाइम पर जाइएगा, तो आपको वहां पर लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। रीजनल ऑफिस में जब जाइएगा, उनको पूरी प्रॉपर समस्या समझाइएगा कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब की बार मैं अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और डीएम या एसडीएम महोदय का लेटर पैड में प्रमाणित कॉपी लाया हूं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। अब वो अपनी तरफ से उसी रीजनल ऑफिस से ही, या तो हो सकता है आपको समय दे दिया जाए, या आपसे बोला जाएगा वहीं से वो खुद ही आवेदन कर देंगे कि ये इनकी प्रॉब्लम्स है ना। खुद आवेदन कर देंगे। आवेदन करने के बाद आपको एक रिसीप्ट दे दिया जाएगा, एनरोलमेंट स्लिप दे दिया जाएगा। उस रिसीप्ट को और जितने भी आपने दस्तावेज ले गए, इन सभी की फोटो खींच लेनी है, पीडीएफ बना लेना है। हो सकता है रीजनल ऑफिस में बोले कि ये आपने दस्तावेज आप यहाँ जमा कर दीजिए, तो आप ये दस्तावेज वहां जमा कर सकते हैं, लेकिन इनका फोटो जरूर ले लीजिए, ओरिजिनल का फोटो लेकर रखिएगा। अब जब आप ऑफिस से बाहर निकले तो आप इनके यूआईडी की हेल्पलाइन नंबर पर मेल भी एक कर सकते हैं। जब रीजनल ऑफिस से तो आपने अपडेट करा दिया, एनरोलमेंट स्लिप भी आपको मिल गई, ये सारे दस्तावेज आपके पास ऑलरेडी थे, इनकी सबकी फोटो ले लेनी ओरिजिनल की। ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑफिस में ये आपसे जमा भी करा लिए जाए, तो आपके पास फोटो तो ओरिजिनल का रहेगा। उन सभी फोटो का पीडीएफ बनाइएगा और उसको मेल भी कर दीजिएगा उसी सेम डे। इसके बाद अब इसमें ये तो प्रोसेस हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना लगता है, कितना टाइम लगेगा ये अपडेट होने में? इसमें दोस्तों 90 दिन से लेकर के 6 मंथ तक का समय लग सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपको जल्दी है तो आपको संयम, मैंने पहले बोला था, आपको संयम रखना पड़ेगा। ये टाइम ड्यूरेशन है, इससे टाइम लग सकता है। आप अपना स्टेटस भी लगातार चेक कर सकता है। तो अगर आप सोचते हैं मेरा 2 दिन में हो जाए, तो बिल्कुल फ्रॉड तरीके आप समझ रहे हैं। हाँ, जब आवेदन कर देता है वहां पर आपका रीजनल ऑफिस, तो उसमें हो सकता है जल्दी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका 90 दिन ही लगेगा, आपका हो सकता है 30 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। अगर सब कुछ अच्छा लगा उनको, जो अधिकारी है, तो आपका जल्दी कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो टाइम लगता है। तो ये एक प्रॉपर मेथड है। आप ये मेथड, या तो डेट ऑफ बर्थ क्रॉस हो जाती तब भी लगा सकते हैं, नेम क्रॉस हो जाता तब भी लगा सकते हैं, फादर का नेम क्रॉस हो जाता तब भी लगा सकते, सभी में यही मेथड काम करेगा। तो एक जेन्युइन मेथड है आपका डीओबी लिमिट क्रॉस का। तो अब आपको किसी भी फ्रॉड से बिल्कुल नहीं दोस्तों फंसना है। फ्रॉड के साथ कमेंट बॉक्स में बहुत से मैंने देखा है, मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, उसमें लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैं आपका डेट ऑफ बर्थ 4 दिनों में सही करा दूंगा। आप मुझे मेरे डीपी पर क्लिक करिएगा, जब वहां पर जाएंगे तो एक डीपी पर आपको नंबर मिलेगा, मोबाइल नंबर। आप उससे बोला जाएगा आपसे कि कॉल करिएगा, बस आप फ्रॉड में फंस गए, समझ लीजिएगा। आपने किसी अननोन व्यक्ति को कॉल किया तो फंस गए। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने अपना लिंक दे रखा है, आप हमें वहां पर कंसल्टेट कर सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति, कोई बहुत कमेंट तो कोई भी कर सकता है ना, यूट्यूब पर कोई भी कमेंट कर सकता है, तो आपके साथ फ्रॉड करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मैं बार बार यही बता रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल सावधान रहें जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप जेन्युइन तरीका मैंने हालांकि यही बता दिया। अगर आप और कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाइएगा, वहां फॉलो करिएगा, नॉमिनल सी फीस पे करिएगा, आसानी से मैं आपको सारी चीजें और डिक्लेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, और ऐसे उपयोगी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल हिल बिंदु को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।